नमः शिवाय। हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये है रेकी हीलिंग के ऊपर। आज हम रेकी के बारे में डिस्कस करेंगे कि रेकी क्या है, ये कैसे काम करती है, इसका हीलिंग स्टार्ट कैसे हुआ, कि कितना बेनिफिट इससे मिलता है हमें, ये सारा हम आज जानेंगे। ये जो आप देख रहे हैं ये रेकी मास्टर है डॉक्टर उशे मिकाव जी। रेकी जापानीज़ हीलिंग टेक्निक है। इन्होंने डॉक्टर उशे मिकाव जी ने 1920s में रेकी हीलिंग को लोगों तक पहुंचाया था। इन्हें रेकी कैसे प्राप्त हुई, हम पहले ये जानते हैं। ये काफ़ी सारे मेडिटेशन में और दूसरे दूसरे टाइप की हीलिंग्स में जुड़े हुए थे। इन्हें चाहिए था कि यूनिवर्स का जो पावर है ये सारा हमारे अंदर है, तो इसे एक्टिवेट कैसे किया जाए सिंपल फॉर्म में। हर किसी के बस में नहीं होता है साधना करना, मेडिटेशन करना, सालों सालों तक साधनाएं करते रहना पावर एक्टिवेट करने के लिए। ये डॉक्टर उशे मिकाव जी एक पर्वत पर साधना करने के लिए गए, बिना खाना बिना पानी के। तो 20 डेज़ की साधना के बाद 21st डे पे जो है वो एक्टिवेट हो गई और इन्होंने उस एनर्जी को नाम दिया रेकी। ये है जापानीज़ में लिखा हुआ रेकी, जो मेरे हाथों पे भी मैंने टैटू बनाया हुआ है रेकी का, क्योंकि मैं रेकी से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हूँ और मेरी स्पिरिचुअल जर्नी जो है वो रेकी से ही स्टार्ट हुई है। तो मैं रेकी को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ। तो जब ये वहाँ से लौट रहे थे वो माउंटेन से, जब इनकी तो एनर्जी एक्टिवेट हो गई, तो ये चाहते थे कि वो सबकी एनर्जीज़ को एक्टिवेट करे, सारे लोगों की एनर्जी को एक्टिवेट करे और सबकी लाइफ से दुख, तकलीफ, रोग, ये सारी चीज़ें जो है वो ख़त्म हो जाए। तो इस तरह से रेकी की शुरुआत हुई। रेकी गुरु शिष्य परंपरा पर चलती है। रेकी आपको तभी ही मिल सकती है जब रेकी मास्टर आपको उसका अट्यूनमेंट दे या तो आपको हीलिंग दे। रेकी हीलिंग काफ़ी पावरफुल होती है। आप उसका एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम में ही कर सकते हो। अगर आप रेकी हीलिंग के लिए जाते हो तो भी आप उसको एक्सपीरियंस कर सकते हो। अगर आप अपने रेकी चैनल बनना चाहते हो, एक्टिवेट करना चाहते हो एनर्जी, तो आप लेवल 1 का अट्यूनमेंट लोगे, तभी भी आपको वो पावर जो है वो डे 1 पे ही एक्टिवेट हो जाएगा उसका। तो इस तरह से रेकी जो है वो इंट्रोड्यूस हुई। उसके बाद ये 100 ईयर से इसकी प्रैक्टिस चल रही है और ये काफ़ी पावरफुल है। अब ये काम कैसे करती है? रेकी में 4 लेवल है। ये ट्रेडिशनल उशे मिकाव, हम उसकी बात करें क्योंकि मैंने जो है वो ट्रेडिशनल उशे रेकी सीखी हुई है, जो प्योर फॉर्म में पहले से चलती आ रही है। अभी उसमें काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं। लोग जो है उसमें डिफरेंट तरह के चेंजेस ला रहे हैं और अलग अलग तरह से सिखा रहे हैं, जैसे उनको जमता है उस तरह से सिखा रहे हैं। तो आपको रेकी से जुड़ना है, अगर आपको रेकी सीखनी है तो मैं आपको यही सजेस्ट करती हूँ कि आप जो उसका प्योर ट्रेडिशनल रेकी का फॉर्म है उसी फॉर्म में उसे सीखें। अगर आपको उसका मैक्सिमम बेनिफिट चाहिए है और अगर आपको चाहिए कि आप रेकी को कम्प्लीटली एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो आप जो है ट्रेडिशनल फॉर्म में ही उसे यूज़ करें, उसी फॉर्म में उसको सीखें। रेकी में 4 लेवल है। फर्स्ट लेवल जो है वो लेवल 1, उसमें आपके जो हैंड चक्रास हैं और रूट चक्रा को एक्टिवेट करते हैं। तो लेवल 1 में आप अपने आप को हील कर सकते हो, आप अपने पूरी बॉडी को हील कर सकते हो। डॉक्टर उशे मिकाव जी को ये 21st डे पे हीलिंग एक्टिवेट हुई थी उनकी एनर्जी, तो इसीलिए ये रेकी लेवल 1 जो है वो 21 डेज़ का प्रैक्टिस है। 21 डेज़ आपका 2 दिन का रेकी का कोर्स रहेगा। इसमें आपके 2 अट्यूनमेंट होंगे। कोई कोई एक अट्यूनमेंट देता है, पर मैं जो है वो 2 अट्यूनमेंट देती हूँ, डे 1 पे एक और डे 2 पे एक। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ और मैं पिछले 10 सालों से रेकी से जुड़ी हुई हूँ और रेकी की वजह से मेरी लाइफ में काफ़ी सारे पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। ये भी मैं आपसे डिस्कस करूँगी, पर ये काफ़ी लंबा होगा तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो रेकी का जो है लेवल 1 2 दिन का कोर्स होगा। 8 आवर्स का कोर्स होता है, 4 आवर्स डे 1 पे, 4 आवर्स डे 2 पे।
उसमें आपको रेकी का इंट्रोडक्शन के साथ ये सिखाया जाता है कि आपको अपने आप को सेल्फ हीलिंग एनर्जी जब आपकी एक्टिवेट हो जाती है तब आपको उसे 21 डेज़ का टाइम देना पड़ता है सेटल होने के लिए, क्योंकि जो है आपका एनर्जी का लेवल बढ़ेगा। जैसे एक्टिवेट होती है एनर्जी का कोई फॉर्म नहीं होता है, ना ही पॉजिटिव होती है ना ही नेगेटिव होती है, उससे फॉर्म में लाना ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे एनर्जी एक्टिवेट हो गई हाई एनर्जी, तो आपको उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो रेकी जो है वो इसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है पॉजिटिव में कन्वर्ट। आपका जो रेकी मास्टर होंगे वो आपको सिखाएंगे कि आपको पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करनी होती है। 21 डेज़ की सेल्फ हीलिंग के बाद आप जो है एक आपका प्रैक्टिस सेशन होता है 22nd डे पे। लोग दूसरे कोई भी पर्सन को आपको टच हीलिंग देनी होती है। लेवल 1 में आपका टच हीलिंग ही होगा, तो आपको किसी और पर्सन को जो है वो टच हीलिंग दे के आप प्रोफेशनली भी आप स्टार्ट कर सकते हो। लेवल 1 से आप जो है टच हीलिंग दे सकते हो। लेवल 2 जब आप करते हो तो 21 डेज़ का आपका प्रैक्टिस हो गया। 22nd डे पे आपने लोगों पे प्रैक्टिस किया, तो मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि उसके एक हफ्ते के बाद आप लेवल 2 कर सकते हो। लेवल 2 में आपके 2 चक्रास एक्टिवेट होंगे, सेकेंड चक्रा एंड थर्ड चक्रा जो है स्वादिष्टाना और सोलर प्लेक्सस। तो ये 2 चक्रा जब आपके एक्टिवेट हो जाते हैं तो लेवल 2 में आप डिस्टेंस हीलिंग लोगों को दे सकते हो। लेवल 2 में आपको रेकी के सिंबल्स मिलते हैं, रेकी के 3 सिंबल्स आपको मिलते हैं जो आपको डिस्टेंस एनर्जी पे कनेक्ट करते हैं। कोई पर्सन यूनिवर्स में कहीं पे भी हो, किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी पर्सन को आप हील कर सकते हो लेवल 2 के बाद डिस्टेंस में। मैं यहाँ बैठी हूँ और आप अगर कहीं और कंट्री में हो और आपको हीलिंग चाहिए तो मैं आपको जो है डिस्टेंस हीलिंग में कनेक्ट कर सकती हूँ। और जैसे ही एनर्जी कनेक्ट होती है आपको वो एनर्जी वहाँ पे फील होना स्टार्ट होगा। स्टार्टिंग में अगर आपको रेकी का एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको एनर्जी रिसीव करने बैठना पड़ेगा। मैं जब डिस्टेंस हीलिंग सेशन करती हूँ तो मैं ये सजेस्ट करती हूँ लोगों को कि आप जो है वो वीडियो कॉल पे बने रहे, आप सामने बैठे और मैं यहाँ से आपको एनर्जी जो कनेक्ट करके पास करूँगी, तो मैं जहाँ जहाँ एनर्जी उन्हें देती हूँ वहाँ वहाँ उनकी वो बॉडी पे उनको एनर्जी फील होती है। तो वो मोस्टली 1 आवर का सेशन होता है डिस्टेंस हीलिंग का। तो लेवल 2 में आपके 2 चक्रास एक्टिवेट हो जाते हैं। टोटल लेवल 2 में आपके रूट चक्रा के साथ नीचे के तीनों चक्रास एक्टिवेट प्लस आपके हैंड चक्रास एक्टिवेट हो जाते हैं। तो आपका रेकी का हीलिंग पावर जो है वो काफ़ी हाई हो जाता है। फिर है थर्ड लेवल मास्टर लेवल। मास्टर लेवल में आपका हार्ट चक्रा, आपका थॉट चक्रा और आपका थर्ड आई चक्रा, ये तीनों चक्रास एक्टिवेट हो जाते हैं। मास्टर लेवल जो है वो काफ़ी पावरफुल लेवल है और ये इसका कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं है, ये हर कोई भी नहीं कर सकता है। रेकी जिसे चूज़ करती है वही लोग ये लेवल को कर सकते हैं, क्योंकि मास्टर लेवल जो है वो काफ़ी पावरफुल लेवल है। अगर आपने मास्टर लेवल किया, इसके बेनिफिट्स क्या है, अगर आपने रेकी मास्टर लेवल किया है और आपको कोई पर्सन को हील करना है तो उस पर्सन को वहाँ बैठने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है वो कहीं पे भी कोई भी टाइम पे बहुत ही फास्ट एनर्जी को सेंड कर सकते हो उस पर्सन पे। आपका जो काम है, अगर आपका लेवल 1 लेवल 2 के बाद जो काम होने में आपका 3 दिन 4 दिन 1 हफ्ता लगता है, तो मास्टर लेवल के बाद आपका 1 या 2 दिन में वो होना स्टार्ट हो जाएगा। उतना पावरफुल है क्योंकि आपको बॉडीज़ के सारे चक्रास जो है वो एक्टिवेट हो गए हैं। तो उसके बाद 4th लेवल है रेकी ग्रैंड मास्टर लेवल, जिसको टीचर लेवल भी कहते हैं। ये लेवल आप करते हो तो आप जो है वो दूसरे पर्सन की एनर्जी को एक्टिवेट कर सकते हो। एक बात ध्यान रखें, 7th चक्रा जो है क्राउन चक्रा, वो आपका कोई एक्टिवेट नहीं कर सकता है, ये आपको खुद एक्टिवेट करना होता है। इसके लिए आपको जो है वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस काफ़ी ज़्यादा करनी पड़ती है। सिर्फ लेवल 6 तक रेकी जो है वो आपके चक्रास को एक्टिवेट करती है। लेवल 7 चक्रा पे आपको खुद काम करना होता है और ये आपको खुद एक्टिवेट करना होता है। तो टेलीपैथी लेवल 1 से ही आना स्टार्ट हो जाती है। ये डिपेंड करता है कि आप कितना रेकी से जुड़े हुए हैं और कितना रेकी की आप प्रैक्टिस करते हो, उस हिसाब से जो है वो आपको यहाँ पे इंट्यूशंस टेलीपैथी आना लेवल 1 से स्टार्ट हो जाता है। लेवल 3 में जब ये आपका कम्प्लीटली एक्टिवेट थर्ड आई हो जाता है, उसके बाद आप यहाँ से भी थर्ड आई से भी रेकी की
हीलिंग एनर्जी देना आप स्टार्ट करते हो। आप किसी के आई कांटेक्ट करते हो, अगर आपको चाहिए कि ये पर्सन कोई प्रॉब्लम में है और अगर आपको चाहिए कि ये पर्सन तो रेकी में बिलीव करेगा नहीं, ये रेकी लेगा नहीं, तो आप इससे कैसे देंगे रेकी? तो जो है आप उनकी आँखों से, आपकी थर्ड आई से ही आप उनको जो है वो एनर्जी बिना बताए भी पॉजिटिव एनर्जी पास कर सकते हो।